Dear friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम युवा असंतोष और विद्यालय की भूमिका के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का अपना विषय है शैक्षिक अवसरों की समानता, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। देखिए दोस्तों, शिक्षा के अवसरों की समानता का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत ही हमारे शिक्षा के समान अवसर का अधिकार आता है कि सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार हो, सभी वर्ग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, शिक्षा के समान अधिकार का मतलब क्या है, इनके अर्थ क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है। शिक्षा के समान अवसर का तात्पर्य यही है कि विभिन्न आयामों वाली शिक्षा के अवसर इस प्रकार विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं ताकि सभी वर्ग, जाति, धर्म तथा क्षेत्रों के अनुसार बालक बालिकाओं को व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा के माध्यम से उभरने का अवसर मिल सके। देखिए दोस्तों, शिक्षा का सभी को प्राप्त करने का समान अवसर दिया जाए। किसी भी प्रकार का किसी से जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। सभी को अपनी उन्नति करने के समान अवसर हो, सभी को पदोन्नति दी जाए, सभी वर्ग सरकार के लिए शैक्षिक अवसर के लिए सभी समान हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में डॉक्टर एस माथुर ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलें और वह अपनी अंतर्निहित प्रतिभा की सीमा के अंतर्गत इससे लाभान्वित हो। देखिए दोस्तों, डॉक्टर एस माथुर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर दिए जाएं और जिससे वह अपने अंतर्निहित प्रतिभा को बाहर निकाले और जो शिक्षा का समान अवसर है उसका उपयोग करे और लाभान्वित होकर अपनी प्रतिभा को बढ़ाए। जैसा कि महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बताया है कि हमारी शिक्षा का मतलब अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। तो इसलिए शिक्षा प्राप्त करने में सभी को समान अवसर दिए जाएं, किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। इस प्रकार से शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य प्रत्येक बालक को बिना जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि का भेद किए उनकी अंतर्निहित क्षमता के अनुसार शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, जिससे कि बालक अपनी क्षमता में पूर्ण निखार ला सके और समाज एवं देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। देखिए दोस्तों, शिक्षा के सभी वर्गों को, जाति, धर्म, लिंग आदि सभी वर्ग के व्यक्तियों को जब समान अवसर मिलेंगे तो वो अपनी अंतर्निहित क्षमता का विकास करेंगे और जो प्रतिभा उनमें छुपी हुई है उस प्रतिभा को निखार कर अपने देश तथा समाज व राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्यों है। देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत शैक्षिक अवसर व शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा को मौलिक अधिकार भी बनाया गया है। सभी को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति तथा बालक अपना विकास कर सके। सभी को समान अवसरों की आवश्यकता है। उसी के अनुसार भारतीय सरकार ने भारतीय संविधान में शैक्षिक अधिकारों को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण थे जिनके अनुसार शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता हुई। फर्स्ट, समाज के दलित तथा पिछड़े व्यक्तियों तथा वर्गों को अपनी उन्नति व उत्थान करने के अवसर प्राप्त होंगे।
देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में काफी जनजातियां अपना जीवन दलित तथा पिछड़े व्यक्तियों व जंगलों में व्यतीत करती थी। उनके सामाजिक उत्थान के लिए सरकार ने सभी को शैक्षिक अवसरों की समानता का अधिकार दिया, ताकि ये दलित वर्ग, पिछड़े व्यक्ति को जो वर्ग है, वो अपना उन्नति व उत्थान प्राप्त कर सकें। इसलिए इनको शैक्षिक अवसरों की समानता का अधिकार दिया गया। सेकंड, सामाजिक न्याय के लिए भी सबको एक समान अधिकार प्रदान करना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे राजनीतिक न्याय हो, सभी में सभी को समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है, और वह शैक्षिक अवसर के द्वारा ही भली भांति पूर्ण हो सकता है। थर्ड, राष्ट्रीय उत्थान एवं प्रगति के लिए समान अवसरों की व्यवस्था अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, अपने राष्ट्र की उन्नति तथा उत्थान के व प्रगति के लिए समान अवसरों की व्यवस्था अनिवार्य है, क्योंकि एक राष्ट्र तभी उन्नत होगा जब उसमें रहने वाले नागरिकों की उन्नति तथा प्रगति निरंतर होती रहेगी। यदि हमारे यहाँ पे काफी जनजातियां ऐसी हैं जिनको शिक्षा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, यदि हमारे राष्ट्र की 70% आबादी अशैक्षिक है तथा शिक्षा से वंचित है, तो हमारा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। हमारा राष्ट्र की उन्नति व उत्थान के लिए शैक्षिक अवसर सभी को समान रूप से देना अनिवार्य है। फोर्थ, प्रजातंत्र के विकास के लिए भी शैक्षिक अवसरों में समानता अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जनता है। प्रजातंत्र जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन है। तो इसलिए प्रजातंत्र को तथा प्रजातंत्र के विकास के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता होना अनिवार्य है। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता अनिवार्य है। फिफ्थ, सामाजिक विकास एवं परिवर्तनों के लिए आवश्यक है कि सबको समान रूप से शैक्षिक अवसर दिए जाएं। देखिए दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में निवास करता है, तो उसे अपने समाज के विकास के लिए तथा अपने समाज के में परिवर्तन के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए सभी नागरिकों को शैक्षिक अवसरों की समानता का अधिकार देना चाहिए। नेक्स्ट, शैक्षिक अवसरों की समानता मानवीय दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। देखिए दोस्तों, मानव के लिए शिक्षा एक अनिवार्य रूप में होनी चाहिए। सभी व्यक्ति शैक्षिक होंगे तो वो राष्ट्र अपनी निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। इसलिए एक मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए सभी के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता आवश्यक है। नेक्स्ट, समाज के आधुनिकीकरण के लिए भी शैक्षिक अवसरों की समानता अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, आज आधुनिक युग है। हमारे समाज का आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, और सभी समाज के लोगों को शिक्षा बराबर मिले, इसके लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की भी अत्यधिक आवश्यकता है। भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता के क्षेत्र क्या है? कौन कौन से क्षेत्र है जिनमें शैक्षिक अवसरों की समानता को लागू किया जाना चाहिए? सबसे फर्स्ट, पिछड़े वर्गों की शिक्षा। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में भारत में शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय थी। उसको देखते हुए हमारे कुछ ऐसे वर्ग थे जो शिक्षा से बहुत समय तक वंचित रहे। इसलिए उन पिछड़े वर्गों के उत्थान एवं प्रगति के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता हुई, और वो एक बड़ा क्षेत्र है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए। यदि हमारे समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकेंगे। इसलिए क्षेत्र बहुत बड़ा है जो जिसे शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता है। सेकंड, क्षेत्रीय असंतुलन। देखिए दोस्तों, शिक्षा के द्वारा ही क्षेत्रीय
संतुलन किया जा सकता है, एक दूसरे क्षेत्रों में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। क्षेत्रीय असंतुलन जिसके अंतर्गत देश अथवा किसी राज्य के वे क्षेत्र जो सुदूर स्थित हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, निर्धन किसान व मजदूर की बस्तियां, ग्रामीण क्षेत्र आदि। देखिए दोस्तों, देश के वो क्षेत्र जो दूर स्थित हैं, जिनका अन्य क्षेत्रों से लिंक बहुत कम है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो जनजातियां रहती हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो जनजातियां रहती हैं, जो हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों में तथा निर्धन किसान व मजदूरों की बस्तियां हैं, उनको भी शिक्षा के समान अवसर देकर क्षेत्रीय संतुलन बनाया जा सकता है। थर्ड, विकलांग बालक। देखिए दोस्तों, हमारी राजस्थान सरकार और भारतीय सरकार विकलांग बालकों के लिए स्पेशल विद्यालयों की स्थापना कर रही है, जिससे सामान्य बालकों के साथ साथ विकलांग बालकों को भी शिक्षा के अवसरों की समानता मिल सके, उनको उनकी परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई या बाधा उत्पन्न नहीं हो। यह विकलांग बालकों का एक क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसे समानता अब शैक्षिक अवसरों की समानता का क्षेत्र माना गया है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता वाले बालक जैसे मंद बुद्धि एवं कुशाग्र बुद्धि वाले बालक। देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता वाले बालक जैसे मंद बुद्धि, सर्जनशील, कुशाग्र बुद्धि, प्रतिभाशाली जैसे बालक हैं, तो उनको भी शिक्षा के समान अवसरों की आवश्यकता है कि सभी को। एक बालक गरीब है लेकिन वो कुशाग्र है, मंद बुद्धि है, तो उन्हें भी शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। यह भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिफ्थ, पूर्ण ज्ञान के आधार पर भिन्नता वाले बालक जैसे कक्षा में विभिन्न विषयों में पिछड़े हुए बालक, जिनके लिए निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, उनमें पिछड़े बालक, सृजनशील बालक, मंदबुद्धि बालक होते हैं, जिनके लिए निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए भी शिक्षा के समान अवसरों की आवश्यकता होती है। उन्हें भी शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं, ताकि उनकी प्रगति एवं उत्थान में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। देखिए दोस्तों, अब कल के वीडियो में हम भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता की उपलब्धि में बाधाएं और शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु किए गए प्रयासों के बारे में पढ़ेंगे। आज का अपना विषय यहीं समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों।